अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या इंडियन क्रिमिनल लॉ समझना चाहते हैं, तो भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस का पार्ट 1 समझना सबसे पहला और ज़रूरी स्टेप है। पार्ट 1 की शुरुआत सेक्शन 1 से होती है। सेक्शन 1 तीन चीज़ों को डिफाइन करता है: शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल का मतलब है इस कानून का नाम, जो है भारतीय न्याय संहिता। एक्सटेंट का मतलब है कि यह कानून पूरे भारत में लागू होता है। कमेंसमेंट का मतलब है कि यह कानून कब से लागू हुआ। यह वह तारीख होती है जब सरकार इसे ऑफिशियली लागू करती है। यानी सेक्शन 1 आपको इस कानून की बेसिक आइडेंटिटी और एप्लीकेबिलिटी समझाता है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, जो इस पूरे कानून का फाउंडेशन है। सेक्शन 2 में डेफिनेशंस दी गई हैं, यानी इस कानून में इस्तेमाल होने वाले इम्पॉर्टेंट शब्दों के एग्जैक्ट लीगल मीनिंग यहाँ तय किए गए हैं। सेक्शन 2 में कुल 39 सबसेक्शंस हैं और हर सबसेक्शन किसी न किसी टर्म को डिफाइन करता है। इन डेफिनेशंस का पर्पस ये है कि पूरे कानून में लैंग्वेज क्लियर और कंसिस्टेंट रहे और किसी भी शब्द को लेकर कन्फ्यूजन ना हो। उदाहरण के तौर पर एक्ट का मतलब होता है पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया कानून। कोर्ट का मतलब है वह अथॉरिटी जिसे लीगली जुडिशियल पावर्स दी गई हैं। गवर्नमेंट का मतलब कॉन्टेक्स्ट के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है। पब्लिक सर्वेंट का मतलब वह व्यक्ति है जो गवर्नमेंट के लिए काम करता है या पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करता है। इसी तरह बाकी सबसेक्शंस में अलग अलग टर्म्स डिफाइन किए गए हैं, ताकि जब ये शब्द किसी भी सेक्शन में आए तो उनका मीनिंग पहले से क्लियर हो। अगर आप इन डेफिनेशंस को स्किप करते हैं तो आगे के सेक्शंस को समझना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि लॉ की लैंग्वेज प्रिसाइज और टेक्निकल होती है। इसलिए सेक्शन 2 को समझना ऑप्शनल नहीं है, यह पूरी बीएनएस को समझने की है। शॉर्ट में सेक्शन 1 आपको बताता है कि यह कानून क्या है और कहाँ लागू होता है, और सेक्शन 2 आपको सिखाता है कि इस कानून की लैंग्वेज को सही तरीके से कैसे समझना है। अगर फाउंडेशन क्लियर है तो पूरा लॉ आसानी से समझ में आएगा। अब भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 2 को डिटेल में समझते हैं, जो डेफिनेशन से रिलेटेड है। सेक्शन 2 पूरे कानून की फाउंडेशन है, क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स का एग्जैक्ट लीगल मीनिंग डिफाइन किया गया है। सबसे पहले समझ लें कि हर सब सेक्शन एक स्पेसिफिक टर्म को डिफाइन करता है। सब सेक्शन 1 एक्ट, इसका मतलब है पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया कोई भी कानून। सब सेक्शन 2 एनिमल, इसमें हर प्रकार के जीवित प्राणी आते हैं, इंसान को छोड़कर। सब सेक्शन 3 चाइल्ड, ऐसा व्यक्ति जिसकी एज 18 साल से कम है। सब सेक्शन 4 काउंटरफिट, किसी चीज़ की नकली कॉपी बनाना इस इंटेंशन के साथ कि उसे असली जैसा दिखाया जाए। सब सेक्शन 5 कोर्ट, वह अथॉरिटी जिसे कानून द्वारा जुडिशियल पावर्स दी गई है। सब सेक्शन 6 डेथ, किसी व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाना। सब सेक्शन 7 डिसऑनेस्टली, जब कोई व्यक्ति रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस करने की इंटेंशन से काम करता है। सब सेक्शन 8 डॉक्यूमेंट, कोई भी रिटन, प्रिंटेड, इलेक्ट्रॉनिक या रिकॉर्डेड मटेरियल जो इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। सब सेक्शन 9 फ्रॉडुलेंटली, जब कोई काम धोखे की इंटेंशन से किया जाता है। सब सेक्शन 10 गुड फेथ, जब कोई काम ऑनेस्टली और बिना नेग्लिजेंस के किया जाए। सब सेक्शन 11 गवर्नमेंट, कॉन्टेक्स्ट के अनुसार सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। सब सेक्शन 12 इंजरी, किसी व्यक्ति के बॉडी, माइंड, रेपुटेशन या प्रॉपर्टी को हुआ नुकसान। सब सेक्शन 13 इलीगल, जो काम कानून के खिलाफ हो या जिसे कानून अलाउ न करता हो। सब सेक्शन 14 जज, वह व्यक्ति जिसे लीगल अथॉरिटी मिली है किसी केस का डिसीजन देने की। सब सेक्शन 15 लाइफ, मानव जीवन, जिसकी प्रोटेक्शन लॉ का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। इन डेफिनेशंस को समझना ज़रूरी है, क्योंकि यही टर्म्स पूरे कानून में बार बार यूज़ होते हैं। अगर इनका मीनिंग क्लियर नहीं होगा तो आगे के सेक्शंस को सही तरीके से समझना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको यह जानकारी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल द जज 703 को सब्सक्राइब करें।
यहाँ आपको लॉ से जुड़े ऐसे ही आसान और प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशंस मिलते रहेंगे। समझ के साथ पढ़िए, क्योंकि सही नॉलेज ही आपको सबसे मजबूत बनाती है। धन्यवाद।